हेलो दोस्तों। तो पहली वीडियो में हमने की थी 2.1 की पूरी एक्सरसाइज जिसके अंदर एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चन आंसर दोनों इंक्लूडेड थे। और इस वीडियो में हम करेंगे 2.2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के अंदर से क्वेश्चन बनने वाले हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर हम इसे कर लेते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा काम आएगी 11th एंड 12th में भी। तो ये एक्सरसाइज जो है वो बहुपद के ऊपर है। तो बहुपद का तो मैंने पहले डेफिनेशन तो दे दी थी, लेकिन अभी हम बात करेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड प्रकार होते हैं बहुपद के। लेकिन बेसिकली जो इस एक्सरसाइज का मोटिव है बहुपद का, उसके अंदर कौन कौन से बहुपद यूज हो रहे हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल रहा हूँ बहुपद यानी पोलोनोमियल। ठीक है, बहुपद। ठीक, इसमें इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलोनोमियल। ठीक है, पोलोनोमियल बोलते हैं इसको। और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद तो वैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? जो मेन मेन बहुपद होते हैं, जैसे कि पहले नंबर एक घाती बहुपद ए एक्स प्लस में बी, एक होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और एक एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, ये अब हम पता कैसे कर रहे हैं कि भाई ये घाती बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है? कि बहुपद की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट घात होती है, मतलब एक्स की जो हाईएस्ट घात होगी, एक्स का भी नहीं बोल सकते, चर की हाईएस्ट घात, मतलब जो उसमें चर दे रखा है। देखो इसमें एक्स चर है, इसमें भी एक्स चर, इसमें भी एक्स चर, इसी तरह वाई एक्स ए टू जेड कोई भी वो हो सकता था चर। ठीक है, लेकिन इसमें हमने बेसिकली एक्स ही मानना है। ठीक है, तो अगर ये बात, अगर इसमें जिसमें हाईएस्ट घात है तो उसी नाम से हम उसको पुकारने लग जाते हैं। जैसे कि इसके ऊपर एक ही घात होती है, एक घाती बहुपद। इसके साथ इसके एक्स तो यहाँ पे भी है, लेकिन इसके पास एक घात है, इसके पास दो घात है। तो जब अगर किसके पास है, इसके पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है अभी, इसकी हाईएस्ट घात कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो एक्सरसाइज उसमें काम आएंगे। और जो बेसिक जो चीज है जो कि 2.2 में, वो हमारा द्विघाती बहुपद। इसी के ऊपर ही सारे क्वेश्चन हमारे हैं। किसके ऊपर? द्विघाती बहुपद के ऊपर, द्विघाती बहुपद के ऊपर। ठीक है, इसी के पिछले भी क्वेश्चन आंसर शायद द्विघाती बहुपद के ऊपर है। तो अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब पूरा बहुपद फोड़ दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना, ये बहुपद की जो बेसिक जो समीकरण है, या फिर बहुपद जिसे हम बोलते हैं बेसिकली, वो है बेसिक बहुपद की जो वो लिखने का तरीका है, उसे ये है वो। ठीक है, इसको बेसिक बहुपद लिखने का तरीका बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम करेंगे अभी इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब मिटाने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बहुपद का पहला एग्जाम्पल जो है उसको सोल्व करना। ठीक है, जो इसमें इस चैप्टर के अंदर जो एग्जांपल नंबर 1 था वो 2.1 का एग्जांपल नंबर 1 था, और जो 2.2 है उसमें एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट है। जो हमारा एग्जांपल नंबर 2 है वो है EXAMPLE, एग्जांपल नंबर 2। जो एग्जांपल नंबर 2 है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करने, इसकी शून्य पता करने और शून्य तक के बीच जो रिलेशन है इस बहुपद का और शून्य को वो पता करना है। ठीक है, उसके लिए दो फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको बाद में बता दूंगा, देन उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य निकालने की। तो शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सबसे पहले? ठीक है, तो जो सबसे आखिर में जो दिखेगा, जिसके पास कोई चर नहीं है, चर इसके पास है ना, ये भी चर है, ये भी चर है, लेकिन इसके पास कोई चर नहीं है, तो इसको पहले वाले जो स्क्वायर वाला है उससे गुना कर दो। ठीक है, जो आखिर का जिसके पास कोई एक्स नहीं है उसको किससे गुना करोगे? जिसके पास ज्यादा एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर, जिसके पास हाईएस्ट पावर उससे। अब क्या होगा यहाँ पे करोगे तो, यहाँ पे अगर इसके साथ में गुना 1 लिख दूं, क्योंकि अगर x खाली लिखा हुआ है तो उसके साथ गुना में 1 है ही। ठीक है, उसके साथ गुना में 1 होता है, क्योंकि 1 को किसी के साथ भी गुना कर लो, सेम टू सेम संख्या वही रहती है। तो अभी हम 10 की 1 के साथ गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 गुना 1 कितना आता है बताओ? 10 ही आएगा ना, इसमें सोचने वाली बात तो कोई है नहीं, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 आ गया। ठीक है, 10 आने के बाद अब हम क्या करेंगे? 10 आने के बाद, ठीक है, 10 आने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10 तो हमारा आ गया था। ठीक है, 10 आने के बाद फिर हम क्या करेंगे? 10 आ गया, 10 को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं? ठीक है, पहले वो देख लो, 10 को तो कितने तरीके। एक तो पहला तरीका तो यही होगा, तरीका नंबर 1। और तरीका नंबर 2 क्या हो जाएगा? 5 गुणा 2 10। ठीक है, ये 2 तरीके मैंने लिख लिए। अब इन तरीकों में से क्या चेक करना, ये ध्यान से सुनना, क्या चेक करना है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो इन दोनों के अंदर से या ये या फिर ये, इन दोनों के अंदर से कोई ऐसा ढूंढना है जोड़ना या फिर घटाने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर 1 को ले लूंगा। नंबर 1 में अगर 10 जमा मैं 1 करूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ू, इसको और इसको, तो कितना आ जाएगा? 10 और 1 11। ठीक है, नहीं आया। फिर मैं करता हूं 10 माइनस 1 9, इसमें भी नहीं आया। तो ये तो हो नहीं सकता, वो जोड़ा, इसको ले लो। ठीक है, ये लिया मैंने, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है,
यहाँ पे अगर मैं 7+2 करता हूँ, सॉरी 5+2 करता हूँ तो 7 आ जाएगा। और हमें चाहिए कितना है, देखो यहाँ पे 7 ही चाहिए ना हमें, 7 लिखा हुआ है, ये 7 चाहिए ना हमें। तो अब 7 चाहिए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या है हमारा 2+5, 5+2, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं उसमें। इसको सीधा सीधा उठाओ और यहाँ पे लिख दो, किसकी जगह लिखा जाएगा ये 7x की जगह ये लिखा जाएगा। तो लिख दो, इसको मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। लिख दोगे तो क्या करोगे, x² प्लस में 7x की जगह ये लिखना है 5 जमा में 2 प्लस में 10 लिख दिया। अब 7 के साथ x था ना, तो इन दोनों के साथ भी x लगा दो फ्री में, ठीक है, लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ये लिख दिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना कर दिया, इतना अगर किसी को समझ में आ गया ना तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्या मतलब सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, अगर ये कर ली ना आप लोगों ने फिर उसके बाद तो बिल्कुल आसान, उसके बाद तो कोई दिक्कत है नहीं। x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x² को मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे लिख दूं ना, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x गुणा x, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 बराबर 4 लिख सकता हूँ ना। तो ऐसे मैं इसका भी लिख दिया, स्क्वायर का x गुणा x प्लस में 5x, 5x के साथ किसमें गुणा में, तो 5 गुणा x, ठीक है। और ये पीछे वाला है ना, अभी इसका कुछ नहीं करना, इसको सेम टू सेम यहाँ पे रख दो ऐसा कैसे ही, और सोच रहे क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन से बाहर आया हुआ है, इसको सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले इसके ऊपर हाथ रख लो, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इन दोनों के पास, इसके और इसके पास कौन कौन सी चीज है, जो दोनों के पास है, दोनों के पास कौन कौन सी चीजें है। इसके पास x है, इसके पास भी x है, इसके पास 5 है लेकिन इसके पास 5 नहीं है, तो दोनों के पास x है, तो x दोनों के पास से हम छीन लेंगे। जो चीज इन क्वेश्चन में दोनों के पास होते हैं उसको हम छीन के बाहर रख देते हैं। दोनों के पास मैंने x छीना, ठीक है, और बाहर रख दिया। अंदर क्या बच गया, इसके पास 2x थे, एक x मैंने बाहर छीन लिया, तो अंदर कितना बच गया, खाली 1x, ठीक है, और प्लस का निशान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, x ले गए तो बचा कितना 5, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, प्लस का निशान था, प्लस का निशान आ गया 2x जमा 10, ठीक है, इतना कर लिया। अब ये सोल्व हो चुका है हमारा, इतना ही सोल्व करना होता है। अब इसकी बारी लगा दो, पहले इसको ऐसा कैसा ही उतार लो, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा x, प्लस 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 2, ठीक है। अब इन दोनों के पास देखो क्या क्या चीज कॉमन है, दो के पास क्या है, सॉरी इन दोनों के अंदर देखो क्या क्या चीज कॉमन है। इसके पास x है, इसके पास नहीं है, चलो तो x तो आ जाएगा, 2 है इसके पास भी 2 है, अरे दोनों के पास है, छीन लेंगे फिर हम, जब भी हमें चीज कॉमन दिखेगी तो उन्हें हम छीन लेंगे, ठीक है। छीन लिया मैंने, इसका 2 छीन लिया, इसका भी 2 छीन लिया, और इसका हमने बाहर लिख दिया 2, बीच में प्लस का निशान था, देखो यहाँ पे प्लस का निशान, तो मैंने यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया। टू लिया, अंदर क्या बच गया, x 2 ले लिया था तो x बच गया था प्लस में, यहाँ पे 2 ले लिया था तो ओनली 5 बच गया, ये आ गया। अब इसमें एक चीज और है, एक चीज क्या है कि दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन आ रही है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे x+5 और यहाँ पे क्या है एक x+5, अगर आपका भी आ रहा है दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। ये इसको चेक करने का तरीका है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, चेक करने का तरीका मैंने बताया, अगर बराबर नहीं आए तो गलत है, क्वेश्चन सीधे लिख के ले लो बात, अभी अगर बराबर नहीं आए तो क्वेश्चन गलत है। अब उसके बाद क्या करना, जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों सेम वाले, इनको एक बार लिख लो x+5, और दूसरे वाले जो ब्रैकेट के बाहर वाले x और x+2 इनको अलग से लिख लो। क्या लिखा मैंने, जो ये थे ना ये, इनको मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया, और जो बाहर वाले थे ना ये, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, समझा इतनी आसान तरीके से, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद आगे देखो, आगे क्या देखना है, इतना होगा। अब इनको क्या करो, 0 के बराबर रख दो, x प्लस में 5 बराबर 0, और दूसरा क्या है x प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल आती है ना, कोई भी संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो अपन निशान चेंज कर लेती है। यहाँ पे प्लस का निशान है 5 के पास, वहां पे माइनस का चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 इस तरफ प्लस है, उस तरफ किसका, उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा, उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा, ये देख लो, ठीक है। जल्दी जल्दी समझ में नहीं आया तो आराम से सुन लो। 2 अगर उस तरफ जाएगा तो किसका निशान आएगा उसमें, माइनस का। भाई अभी निशान चेंज हो जाता है, बराबर कोई भी संख्या उस तरफ जाती है। सुनने का हमने निकाल ली, आ गया सबको समझ में। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, पूरी एक्सरसाइज निकल गई, ये लगा लो, ठीक है। ये था इसका सॉल्यूशन।
अब हम बात करेंगे इसकी जो क्या होती है, इसको हम प्रूव करते हैं ना कि भाई मतलब रिलेशन बिटवीन शून्य, रिलेशन बिटवीन जो जीरोस बोलते हैं, फिर सत्यता की जांच करो, या फिर क्या उनके बीच में रिलेशन को क्या बोलते हैं, कुछ ही बोलते हैं। रिलेशन समझ गए ना, रिलेशन समझ गए ना, रिलेशन इनके बीच में रिलेशन क्या है शून्य और बहुपद के बीच, वो हम अभी पता करेंगे। कैसे पता करेंगे अभी बता रहा हूं मैं। ठीक, अभी बात करेंगे सत्यता की जांच की। ठीक है, तो जो ये वीडियो होने वाली है ना दोस्तों, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें सारे एग्जाम करने की ट्राई करते हैं, और जो सेकंड वीडियो आएगी ना पार्ट 2 डाल दूंगा। पार्ट 1 ये होगा और पार्ट 2 होगा जिसमें हम इसका सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, मतलब जो अभी तो ये एग्जांपल्स हो रहे हैं, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवाएंगे। तो पहले बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो सारे जितने भी एग्जांपल है वो अभी हम कर लेंगे। तो अभी हम सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पे देखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसमें होता क्या है ना, मतलब ये वो होती है प्रमेय, जिसे बोलते हैं ना, फॉर्मूले हैं कि जो पहला शून्यक होगा ना, पहला शून्यक जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा भी बोल देते हैं उसको। पहले शून्यक को हम अल्फा भी बोल देते हैं। वो कैसे बनाया जाता है, बनाया जाता है अल्फा ऐसे, उसका अल्फा, पहले शून्यक का बोल देता है अल्फा। और दूसरा शून्यक प्लस में दूसरा शून्यक उसका बोलते हैं बीटा। वो किसके बराबर होता है, यहां पे लिख रहा हूं यार, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वहां पे था ना जगह कम हो गई, तो मैं यहां पे, दोनों किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होंगे, माइनस बी अपॉन ए के। अब कहोगे भैया ये बी माइनस बी अपॉन ए के आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे पहले फॉर्मूला देख लो, उसके बाद फिर जो है वो हम बता देंगे क्या है। ठीक है, तो अभी पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा, दूसरा इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब अल्फा, पहला शून्य क्या होगा, दूसरा शून्य क्या होगा, तो मैं इनको डायरेक्ट अल्फा बीटा लिख दूं ना, पहला शून्य अल्फा, दूसरा बीटा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं अल्फा गुणा बीटा बराबर है सी अपॉन ए। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, किसी को इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, कभी कुछ और समझ लो ऐसे। ठीक है, समझ गया भैया, इसका क्या होता है सी अपॉन ए। ये मैंने लिखवा दी फॉर्मूले। चलो ठीक है, सत्यता की जांच करने के लिए ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, यहां पे डाल दूंगा IMP यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, अब करेंगे सत्यता की जांच। फॉर्मूला में पता, सत्यता की जांच कुछ नहीं करनी भाई, अल्फा और बीटा ने निकाल लिया। पहला शून्य हमारा है -5। ठीक है, बीच में जमा का निशान, इसको हम डाल, कभी भी कोई मान डालो ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कभी भी कोई भी मान डाल रहे हो, किसी चीज की वैल्यू डाल रहे हो, तो हमेशा ब्रैकेट में डाल दो, बीच में प्लस का निशान, दूसरा शून्य बीटा -2, इसको हम ब्रैकेट में डाल दें -2। ये किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के। बी अपॉन ए क्या होता है ना, बी अपॉन ए क्या होता है यार, ये तो हमें पता ही नहीं है, ये बताओ तभी तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो बी अपॉन वो ए कुछ भी नहीं होता भाई, बी अपॉन ए कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, हमें जो तो बहुपद दिया हुआ था x² प्लस में 7x प्लस में 10, ये दिया हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था ना, जो साधारण जो बहुपद का रूप होता है वो लिख दो इसके नीचे डायरेक्ट, ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, जो x² के साथ होगा, वो हमेशा a होगा। ठीक है, x² के जो भी लिखा होगा, अभी गुणा में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, एक लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या के साथ गुणा करो तो वही संख्या रहती है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और जो x के साथ लिखा होगा ना, x के साथ क्या लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा b, और ये क्या होगा a, और c क्या होगा, c बेचारा अकेला घूमता हो, किसी x के साथ नहीं रहता, अकेला पड़ा रहता है। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर a क्या हो जाएगा, a बराबर है 1, b बराबर है 7 और c बराबर है 10। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं वैल्यू पुट, -b। ठीक है, माइनस फॉर्मूले में, जब फॉर्मूले माइनस होता तो माइनस पहले बाहर लिखो। ठीक है, और ब्रैकेट में फिर मान डालो, b क्या है 7। ठीक है, और बटे में a क्या है, a रहा, a ये था, a हमने लिखी है a की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे गुणा कर रखी है हमने 1 के साथ, एक किसी के भी साथ गुणा करो तो 1 ही रहता है, तो मैंने उठाया और 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इनको सत्यता की जांच करता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे 7 किसका, प्लस का है, और बाहर किसका, माइनस का, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। दोनों की जब गुणा होगी तो अंदर अगर माइनस की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को देखो,
-5 प्लस -2 बराबर -7। ठीक है, अरे किसी भी संख्या के बटे में एक लगा तो बराबर ही रहता है, भाग और गुणा कर दो एक किसी से भी तो वही संख्या आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों के पास किसका निशान है, माइनस का, दोनों भाई भाई तो दोनों 7 हो जाएंगे, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा -7 बराबर -7। सब तो पहले जा चुके। ठीक है, कराना से पूरा नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला चलो, ये हमने कर दी थी जमा की बात, अब हम करेंगे गुणा की बात। अल्फा गुणा बीटा। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा देखो अल्फा क्या है, ये मैंने इसकी करी थी और ये मैं करूंगा इसकी। ठीक है, अब हमारा बीटा क्या हो जाएगा, बीटा देखो अल्फा बीटा पहले लिख दो गुणा में, अल्फा क्या है हमारा -5। ठीक है, गुणा में बीटा -2, ये सीधे सीधे लिख लो, बराबर में C/A। C क्या है 10, 10 का 16 बना दिया भाई, 10 बटे क्या कर रहा हूँ मैं, सही, हाँ नहीं गलत करना है, C 10 ही तो है, C 10 ही तो है, देखो मैंने लिख रखा है, और A कितना है 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, ये तो अगर किसी के बटे में 1 होगा तो 10 के बराबर ही होगा ना, तो 1 को मैं लिखूँ ना लिखूँ मेरी मर्जी है, तो मैं 10 लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, फिर भी लिख दो यार, लिख दो फिर भी। ठीक है, और एक बार बराबर करके ओनली 10। यहाँ पे देखो दोनों माइनस के हैं, बीच में गुणा ये होंगे। ठीक, गुणा कर दो, 5 दूनी 10, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस का निशान, बराबर में 10, 10 बराबर 10 हो गई। 70 की चांस, दोनों प्रूव हो गए ना, दोनों बराबर आ रहे हैं इस तरफ भी और इस तरफ बराबर आ रहे हैं, और यहाँ पे -7 है। ठीक है, तो ये होता है एक पूरा बहुपद की सत्यता और उसके शून्य ज्ञात करने का तो पूरा तरीका। जिसको समझ में आ गया बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, जिसको समझ में नहीं आया, जितना समझ में आया, अगर मान लो इसमें आपको 75% समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली वीडियो पहला क्वेश्चन हमारा पहला एग्जांपल है, तो इतना अगर आ गया तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब दूसरे और एग्जांपल करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इनको सबके सब निकालोगे, एक एक बच्चा निकाल पाएगा, कोई बड़ी बात। अभी हमने 2.2 के 2 एग्जांपल तो सुलझा लिए। ठीक है, मतलब उनका काम तमाम नहीं कर दे, खल्लास कर लिए, सबको समझ में भी आ गया। ठीक है, और अभी रात के साथ 11 बज रहे हैं, तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख लो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और उसके बाद तो मैं बता रहा हूँ, अभी जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, एक बार देख लूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 EX डाल दो ना, किसी को प्रॉब्लम तो है, फिर पूरी स्पेलिंग तो बुक में से देख लेना यार। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं लिख रहा होगा, हिंदी मीडियम लिखा था वो, उदाहरण नंबर 4 है ये। ठीक है, उदाहरण नंबर 4। अभी मेरे पास वो हिंदी की बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं इंग्लिश की बुक उठाकर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं पढ़ा रहा मैं फिर भी हिंदी में रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी है वो। ठीक है, एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि जो बहुपद है ना, जो बहुपद उसका सम है, यानी अल्फा प्लस बीटा वो है -3, है ना, -3 ही है ना, बता दो -3 ही है ना, -3। और जो इसकी मल्टीप्लाई है ना अल्फा गुणा बीटा की, वो कितनी है 2। बेसिकली उन्होंने लिख क्या रखा है कि इनका जो गुणा करने पर या फिर गुणनफल है जो इसको हम क्या बोलते हैं, गुणनफल नहीं, ये तो योगफल होगा, गुणनफल तो ये होगा यार, गुणनफल, ये गुणनफल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, भागफल। अरे मैं क्या कर रहा हूं, योगफल, ये क्या हो जाएगा, योगफल। तो योगफल दिया हुआ है, क्या रखा क्वेश्चन के अंदर कि एक बहुपद का योगफल -3 और गुणनफल 2 दिया हुआ है, तो उसके बहुपद की वैल्यू ज्ञात करो, बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, ये दिया हुआ है उसके अंदर, तो ये देख लो। ठीक है, दिया तो बस ये होगा, ये तुम्हें खुद लिखना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, समझ गया ना क्या करना है, समझ गए या फिर नहीं समझे, या फिर समझाना तो पड़ेगा भाई। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, बोल रहे हैं ना सारे, याद कर लो। अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A, और अल्फा गुणा बीटा, देखिए जमा है ये गुणा है, कभी एक समझ लो, C/A। वैसे इतने मुश्किल फॉर्मूले है नहीं। ठीक है, ये है फॉर्मूले IMP। भाई बहुत बार IMP लिख चुका हूं, इनको याद कर लो, हर बार थोड़ी ना बताएंगे इसको, हर बार नहीं बताएंगे इसको, ऐसे कैसे नोट कर लो। ठीक है, मैं ग्रुप के ऊपर भी डालता हूँ, टेलीग्राम पे बना रखा है, इसको ऐसे कैसे फोटो क्लिक करके, ये दिख रहा है, दिखा है ये गुणनफल है, योगफल है। अब उसके आगे देखो, जल्दी देखो, जल्दी करते हैं। फॉर्मूला रख दो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A
ए बराबर में -3/1, इसके बारे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। और अगला है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, गुणा बीटा क्या होता है, C/A बराबर है 2/1। ठीक है, एक तो मैं लिख रहा हूँ, किसी भी एक बटे में लिख सकते हैं। लेकिन मेरे ट्विस्ट की बात पता है क्या है, ट्विस्ट की बात पता है क्या है, जो ये b है ना ये माइनस का है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम जो 3 है इसको यहाँ पे बाहर, जब b की वैल्यू रखेंगे तो माइनस को हम कहाँ रखेंगे, बाहर, और जो b की वैल्यू आएगी वो रहेगी 3, ठीक है, बटे 1, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस होता है, तो हमने माइनस बाहर निकाल दिया, अंतर 3 बच गया। तो अभी a कितना है हमारा, a इसमें क्या है 1 है ना, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं ना इसको, क्या लिखेंगे हम, x, यहाँ पे लिख दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसका सोल्यूशन करके यहाँ पे लिख रहा हूँ x², ठीक है। जो अरे हाँ एक चीज और बता दूं ना मैं, जो नॉर्मल जो बहुपद हम लिखते हैं ना, जो साधारण बहुपद होता है वो क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c, ये होता है। तो इसके अंदर देखो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1x² प्लस b कितना है, b प्लस का 3 है, माइनस इसमें जो माइनस लगा हुआ है ना, फॉर्मूले का माइनस लगा हुआ है, ठीक है। जब हम जोड़ते हैं ना तो हम पहले माइनस लगाते, बाद में माइनस लगता है, पहले बटे करके b/a करके फिर माइनस लगाते हैं ना, तो ऐसे इसमें माइनस लगा के तो माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर जो बच गया वो लिख देंगे। कितना है यहाँ पे 3 x, b है ना, ये b देख लो, प्लस c क्या है 2 है, 2 हमारा c है, और ये हमारा बहुपद देखो भाई आ गया। अब कह रहे एक तो है ही नहीं आंसर के अंदर, एक को मारो बोलिए, एक को अगर x² के साथ गुना करोगे तो ओनली x² आएगा, प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है, बस आ गया बहुपद। अब यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, यानी ज्ञात करना था, ये आंसर है इसका आंसर, ठीक है। आंसर मैंने बहुत खतरनाक स्टाइल में लिखा, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका अगला एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो तुम लोगों का वो एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक सा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें देखे, अगर तुम उसे पहली बार देखोगे तुम डर जाओगे, लेकिन आसान है बहुत ज्यादा है। तो उसे करने से पहले ना कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज देख लो, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो प्रॉपर्टी को मैं नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर अगली ही मिलेगी, जैसे मैं अगली क्लिप डालूंगा तो उसके बाद उनको नोट कर लेना, ठीक है। दोस्तों जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि 3 जो पैर में है, या फिर इनको मैं कुछ भी इक्वेशन बोल दूं या फिर कुछ भी बोल दूं, इनको कुछ भी बोल दो, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वैसे यूज ही कहीं आने वाली है, ये बता रहा हूँ पहले, लेकिन इनको याद कर लो, ठीक है। ये काम आएंगी, थोड़ी मोड़ी कहीं भी आ सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर, तो इनको कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। वैसे यूज बुक के अंदर कहीं नहीं आ रही। एक्सरसाइज तुम्हारी स्टार्ट 2.3 थी, जो कि इस सिलेबस के अंदर से डिलीट कर दी गई थी, और सिलेबस के अंदर नहीं, बुक के अंदर से हटा दी, ठीक है। तो वो है ही नहीं इस साल, तो इस साल क्यों होगी भी नहीं, बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर जब डिलीट करेंगे तो बार बार डिलीट थोड़ी करेंगे, सिलेबस के अंदर तो घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर बार बार थोड़ी नहीं करेंगे। तो ये है जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो कर लो याद, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इससे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें पता है क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5 उसमें पता है क्या दे रखा है, 3 है, सॉरी प्लस का 3 है और -1 और -1/3 है। प्रूव करो कि जो ये बहुपद है, बहुपद क्या दे रखा है, बहुपद है उनके शून्य के, बहुपद इन्होंने क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है इन्होंने 3x³ माइनस 5x², और फिर उसके बाद दे रखा है इन्होंने -11x माइनस 3, ये उन्होंने क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है। पता करना है कि इसके सच में शून्य क्या। तो सबसे पहले इसको उठा लो, शून्य नंबर 1 को, इसको हम बोल रहे हैं अल्फा, इसको बोल रहे हैं बीटा, और इसको बोल रहे हैं गामा। ये शून्य जो होते हैं उनको अल्फा बीटा गामा बोल देते हैं, बोलते कहते तो बोलते ही है। तो जो अल्फा को अगर हम उठाएं, ठीक है, अल्फा क्या है 3 है, तो 3 को इस पूरी इक्वेशन के अंदर रखो, अगर ये 0 बन जाते तो इसका मतलब ये क्या है ये इसका एक शून्य है, तो देख लो, लिख दो बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, इसमें px की वैल्यू करके डाल दो ना। पहले px बराबर है क्या है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये है, ठीक है। अपने अंदर px कितना डालना है, 3 डालना है, तो यहाँ पे 3 रख दो, 3 माइनस 5, जहां जहां पे x दिख रहा है ना वहां पे 3 रखना है, px जहां पे पहले देखो यहाँ पे px लिखा है, यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे सारी जगह x लिखा दिख रहा है। अब जहां पे अब 3 डाल दे, तो जहां पे x था वहां पे 3 लिखा दिखना चाहिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x का स्क्वायर कर दूंगा, -11x
और -3 ये कर दिया। ओहो देखो मैं गड़बड़ करता हूँ मैं थोड़ी सी, ठीक है थोड़ी सी मैं गड़बड़ कर देता हूँ। तो अब देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, इसकी अगर मैं क्यूब करूँ तो कितना आता है 3। देखो क्यूब कैसे करते हैं, 3 का क्यूब बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3। अब कई लोग करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ऐसा थोड़ी ना होता भाई, 3 एकम 3 तिया, पहले करो 3 गुणा 3, 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27, तो कितना आ जाएगा 27। थोड़ी छोटी छोटी गलतियां हैं कर देते हैं भाई, हो जाती है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो इनका। और -5 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 गुणा 3 यानी 9, ठीक है 3 गुणा 3 यानी 3 थिया 9, -11 दिया 33 और -3। ठीक है, अब इनको गुना करें तो 27 अगर 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 27 अगर हम 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 7 या 21। मार्कर चलना बंद हो गया कि 7 या 21, 3 दूनी 6। गुणा तो आती है ना सबको, गुणा सबको आती है ना, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वैसे, लेकिन फिर भी 3 दूनी 6, ठीक है 6 7 8। यहाँ पे लिख दूंगा 81, 81 डबल जीरो कर दिया 81, -5 नहीं 45, माइनस यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है 33 -3, ठीक है। अब इनको देख लो, ये सारे किसके हैं, जमा के हैं, ठीक है। और ये एक अगला किसका, प्लस का, तो इसको छेड़ना है, पहले इन तीनों को जोड़ लो। इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ 45 33 और 3, इन जोड़ के, और सारे माइनस के दोनों एक कंपनी के हैं, तो एक कंपनी के सारे साथ खड़े होंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 5 11 की एक हासिल चली, कैरी चली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 और 3 7 और 1 8, 81 आ गया, यानी 81 - 81 = 0। आसान है दोस्तों ये भी, ठीक है, पहला रेक्टिफायर हो गया। ऐसे ही तीनों को डालोगे ना, इसको डालोगे तो भी ये हो जाएगा 0, इसको डालोगे तो भी हो जाएगा। तो अभी ये -1 का तो तुम लोग कर लोगे आई थिंक, ठीक है। अभी मैं करवा देता हूँ 1/3 का, तो 1/3 का करते हैं। चलो पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं इसका आज जो भी है फोटो क्लिक करके ग्रुप पर डाल दूंगा। इससे पहले जो हमने जो ये है ना 3 यहाँ देखो मैंने बना के रखी थी, हमने 3 का तो क्या कर लिया था, प्रूव कर लिया था कि भाई ये इसका शून्य है या फिर नहीं है। अब हम बात करेंगे -1/3 की, ठीक है, क्योंकि -1 का शायद तुम लोग कर लोगे, तो नहीं कर पाओगे, तो आखिर में इसका मैं करवा दूंगा। पहले इसका कर लेते, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 3, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, पिछली बार क्या करना है, ये भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, मैं यूज करता हूँ तो तुमने यूज नहीं करनी है। 3x³ -5x² -11x -3 ऐसे लिखना है पहले, फिर x की जगह पहले फिर लिख रहे हैं -1/3, और फिर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते चलो ब्रैकेट के अंदर 1/3 माइनस का, ठीक है, क्यूब -5 1/3 माइनस का स्क्वायर -11 1/3 -3। आसान है ये भी है ना, इसमें कोई बात तो है नहीं बड़ी। तो अब जब इसका क्यूब करोगे, ठीक है 3 का, अरे क्यूब क्यों करना है, चलो फिर भी कर लो, कर लेते हैं पहले क्यूब कर लेते हैं, तो कंफ्यूजन हम इकट्ठी करेंगे नहीं। 1 का क्यूब करोगे, 1 को 3 बार गुना करोगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 = 1, ठीक है। तो 1 का तो 1 ही रखना है, बटे माइनस के साथ साथ रखना, माइनस साथ चेंज नहीं कर सकते। 3 की करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखना है हमें, 3 1 कम 3 3 नहीं 27, 9 से कट गया, काट दिया भाई, कट रहा है तो छोड़ो मत, काट दो, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है, माइनस करा तो माइनस। अब सुनो, जब हम स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वो अगर माइनस तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो वो प्लस ही रहता है, लेकिन जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। कैसे हो जाता है, अगर मैं 1/3 को 1/3 से गुणा कर रहा हूँ तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 1/9, ठीक है। अरे हम तो आंसर भी निकाल दिया यार, चलो लिख देते हैं यहीं पे, कितना आएगा 1/9। स्क्वायर तो होता है लेकिन निशान चेंज हो जाता है, ठीक है, निशान माइनस का नहीं होकर प्लस का हो जाता है। यहाँ पे देखो 11 को 1 से गुणा करोगे तो 11/3, और ये, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, इतना में तो किसी को दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से, तो ठीक है, क्योंकि तो नॉर्मल सी बेसिक कैलकुलेशन थी। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया था हमारा 1/9, हमने सारा काट दिया था, 3 से काट दिया तो माइनस के 9 बच गए। यहाँ पे देखो माइनस अगर 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5/9, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना है -11 बटे, अरे सुनो सुनो, यहाँ पे क्या है माइनस का है,
तो जब माइनस माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो +3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, -3, ठीक है। अब इनको देखो, 9 इनमें से एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लो 9, ठीक है। जब देखो एलसीएम लेते टाइम क्या करते, किसी किसी बच्चे को नहीं पता होती, पहले इन दोनों को देख लो फिर इन दोनों को देख लेना, पहले इन दोनों को देख ले रहा हूं मैं तो, ठीक है। अब इन दोनों के बटे में सेम है, इसके बटे में भी 9 इसके बटे में 9, तो दोनों सेम होते हैं तो एक बार लिख दो और ऊपर के बिल्कुल सेम टू सेम लिख दो, -1 -5, ठीक है। अब इनको देखो, प्लस प्लस का निशान बीच में लिख दो, उसमें कोई शिद्दत की बात नहीं है। अब इसके बटे में 1 मान लो, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 का 3 ही आएगा, ठीक है। अब 1 का 11 से गुणा करो, 11 1 का 11, फिर बीच में किसका निशान है, माइनस का, ठीक है। और 3 का इससे गुणा कर दो, 3 3 9। आंसर इससे कभी गलत नहीं आएगा, ये बहुत खतरनाक ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चल रहे हैं, अभी यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा निकलता है, पता नहीं ये जो बोर्ड है ये छोटा है या फिर क्वेश्चन में बड़े बड़े निकाल रहा हूँ, लेकिन फिर एक बार देख लेना, थोड़ी सी बड़ी है तो फिर एक इसका अलग से कर दूंगा मैं, इस बोर्ड पे नहीं हो पाएगा। अगली जो क्लिप होगी उसके अंदर -1 का करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, अभी देख रहे हैं यहाँ पे दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हो, माइनस का 6 हो जाएगा और बटे में 9 का 9 ही रहेगा। काट तो पहले काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, प्लस यहाँ पे देखो 11 में से अगर 9 जाएगा तो 2, और बटे में कितना है, 3 है भाई। अरे यार ये तो सेम सेम सा आ गया है ना, ये माइनस का 2/3 है और ये प्लस का 2/3 है। अरे यार क्या है ये। अब सुनो सुनो, ये पूरी संख्या किसकी है, माइनस की है, और ये किसकी है, प्लस की है। दोनों जब आपस इन दोनों क्या होगी, घटा, तो क्या आ जाएगा, 0। अरे मतलब 1/3 सुनना क्या चलो ठीक है भाई, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। अब इसकी जो फोटो के लिए होगी ग्रुप के अंदर डल जाएगी, वहां से नोट डाउन कर ली। मैं इसको आसान पता है क्यों बोल रहा हूँ -1 को, क्योंकि यार इसमें सब में गुणा करनी पड़ रही थी, फिर माइनस माइनस करना पड़ रहा था। -1 कुछ नहीं करेगा, बस इनकी निशान ही चेंज करेगा, और कुछ कर भी नहीं सकता इसमें, और कोई है नहीं भाई। बस माइनस करा तो इनके सबके निशान चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी तीर जो है ये यहाँ से हटा के हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ओह यहाँ पे क्यों जोड़नी है, इसका तो कर तो दिया पहले, इसमें जोड़नी है, ठीक है। इस काम करेंगे अभी, तो px की जगह हम 1 रख देंगे माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे -1 का क्यूब कर देंगे, और यहाँ पर 5x का, यार ये डालना है बार बार में, -1 का स्क्वायर कर देंगे, -11 1 माइनस का -3। सही डालना है बिल्कुल, वैल्यू सही डाली, मैं वैल्यू बहुत गलत डालता हूँ, देख लो एक बार, सही है बिल्कुल। अरे ऐसे तो सही मिलेगी, गलत थोड़ी ना मिलेगी, हम कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्यूब है, अगर स्क्वायर होता तो निशान चेंज होता है, यानी जो -1 है ना अभी, तो प्लस का बन जाता है, स्क्वायर होता तो, यानी सब घात 2 होती तो स्क्वायर समझते हो ना, घात 2 पावर 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगी हुई है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ये 2 है भाई, 2 ठीक है। ये 3 है तो माइनस ही रहेगा। तो अगर 1 का अगर क्यूब करोगे तो -1 ही रहेगा। तो अगर फिर यहाँ पे मैं करता हूँ, क्यूब करूंगा मैं, -1 गुणा -1 गुणा -1 कितना आ जाएगा, -1। ये नॉर्मली कितना हो जाएगा, -1 गुणा में 3 करूंगा तो, सॉरी -1 गुणा में 3 कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, -3 लिख दिया भाई, लिख क्या सकता हूँ, लिख दिया। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का आ जाएगा ना, ये बताया था अभी, क्योंकि -1 गुणा में -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 को अगर 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, बता दो। यहाँ पे स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर था, ठीक है। -1 का स्क्वायर था तो 2 पर गुणा किया, यहाँ पे क्यूब था यानी 3 शक्ति थी तो 3 पर गुणा किया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे 5 गुणा 1 है तो यहाँ पे ओनली 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं -5, हाँ -5, ठीक है। ये माइनस है, माइनस तो ओहो माइनस क्यों यार, प्लस माइनस माइनस ही होगा। अगर यहाँ पे प्लस, ये माइनस का रहता, माइनस का माइनस ही रहता तो यहाँ पे प्लस होता था, लेकिन अभी किसका हो गया था, माइनस का ही रहा, सॉरी ये प्लस का हो गया था, तो प्लस माइनस माइनस होगा। अगर ये माइनस का ही रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो अभी किसका ही माइनस का हुआ है, सॉरी प्लस का हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस वो दिख रहा है वहां पे पूरा फंडा। यहाँ पे मैंने प्लस का कर दिया, फिर हम प्लस की वैल्यू रखी तो इसलिए प्लस का 5 है, ये रूल है, ठीक है। फिर ये माइनस का है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का 5 डाला है। और -11, अब देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस 11 -3,
अब देखो माइनस माइनस से कितने हो जाएंगे, अगर देखो जो माइनस माइनस को एक तरफ कर लो, -3 -5 -3 +11, इन सबको जोड़ लो, 5 और 3, 5 और 3 जोड़ो भाई, 5 और 3 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 5 और 3, 5 और 3 बताओ कितने होंगे, 5 8, 8 और 3 11, -11 जमा 11। ओ क्या कर दिया ये मैंने। अब इसको सोल्व करो, एक माइनस एक प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 0 है। ये भी सुनना है, ठीक है। तो इसकी वीडियो आपको किस मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी जो लिंक है, मैं ग्रुप की लिंक जाके नोट में डाल दूंगा, उसकी आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है, तो एक लाइक तो कर ही दिया करो। और उसके बाद अभी ये जो वीडियो एडिटिंग होगी सही होगी, पिछली बार की तरह थंबनेल